केमिस्ट्री का जो परीक्षा हुआ था क्वेश्चन निकाल लो। पहला क्वेश्चन कहता है कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन से गैस उत्पन्न करती है? मारो हाइड्रोजन। एक का बी नंबर। आगे, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण, एसिलेपन, लिखो इनमें से सभी। 2 का डी। 3 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। 3 का ए नंबर। 4 में श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मानो ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। 4 का मानो बी। 5 का आता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? लिखना ऊष्माक्षेपी। 5 का ए। 6 नंबर का आता है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात 2:1। 6 का मारना बी नंबर। 6 का बी नंबर। 7 में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि उपचयन कहलाता है। 7 का बी नंबर मारना। 8 में है क्या कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से हाइड्रोजन का हटना। देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना बात बराबर होता है। हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन का जुटेगा या हाइड्रोजन का अलग होना, ये दोनों कहलाता है क्या कहते हैं? उपचयन कहलाता है। ठीक ना? एक मारो उपचयन। उपचयन मारना। 8 का हो जाएगा क्या कहते हैं? बी नंबर। बी। 9 कहता है सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है, मारना पीला। बी नंबर बी। 9 का बी। 9 का बी। 10 में Na2SO4 प्लस में BaCl2 ये अभिक्रिया दिया हुआ। देखो दोनों आपस में दोनों का आयन चेंज हो जाता है। Na2SO4 है प्लस में BaCl2 है, BaSO4 बन जाता है और NaCl बन जाता है, दोनों चेंज हो जाता है। इसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। 10 का मानो सी। 10 का सी। 11 में Zn+USO4 और ये बनाता है ZnSO4, मतलब जिंक क्या करता है? कॉपर को अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया। 11 का मारो बी नंबर। 12 में C+O2। 11 का बी। 12 C+O2 दो है मिलके एगो बनाता है, कहेंगे संयोजन। 12 का मारो सी। 12 का सी। 13 में कहता है CaO प्लस में H2O, मतलब दो है, दो मिलके एगो बना रहा है, ये भी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। 13 का भी मारना ए। 13 का ए हो गया। 14 नंबर, बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7 × 10H2O, बोरेक्स का फार्मूला होता है। 14 का ए नंबर मारो। ऑप्शन छांट करके भी टिक लगा सकता है। ऑप्शन ए नंबर मारो। 14 का ए। यूरिया। यूरिया का होता है NH2CONH2। 15 का सी। 16 में क्रायोलाइट Na3AlF6। 16 का मारना सी नंबर। 17 का आता है सिनेवार। सिनेवार का सूत्र होता है HGS। 17 का मतलब 17 में क्या करते हैं? सिनेवार का सूत्र होता है HGS। 18 नीलाथ होता। 17 का डी। नीलाथ होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, सी नंबर। 18 का मारना सी नंबर। 19 का आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2। 19 का होगा डी नंबर। 19 का डी नंबर। हाँ। 20 का आता है चूना पत्थर का सूत्र CaCO3। 20 का सी। 20 का सी। 21 में व्यंजन चूर्ण का सूत्र CaOCl2। 21 का मारो बी नंबर। 22 प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 12H2O। CaSO4 × 12H2O, डी नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में है मार्स गैस का सूत्र। मार्स गैस बोले तो मीथेन CH4। 23 का मारो क्या कहते हैं? 23 का डी नंबर। 23 का डी। 22 का 22 का भी डी। 23 का भी डी। हुआ इतना
24 नहीं, 24 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 25 का देखो, बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, बी नंबर मारो। 25 का बी, 25 का बी। 26 कहता है कि लवण, जैसे ही लवण चलाएगा, लवण का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 26 का मारो ए। 27 कहता है एसिटिक अम्ल का आयुपेक नेम, ये होता है इथेनोइक अम्ल। 27 का भी ए, 27 का ए। आगे, निम्न में से कौन आयन लाल लिटमस को नीला करता है? देखो, लाल को नीला जो करेगा वो क्षार होता है या भस्म होता है, तो भस्म में होता है OH माइनस आयन। इसका 28 का मारना बी नंबर। 28 का बी। 29 कहता है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, नीला को लाल करता है तो अम्ल होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन में देखो 7 से कम पहुंचे हैं। 29 का मारो ए नंबर। 29 का ए। 30 में कहता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में, ठीक ना। 30 का मारो बी नंबर। 31 धोने के सोडा, तो Na2CO3 × 10H2, Na2CO3 × 10H2। 31 का ए नंबर। 31 का ए। 32 में कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaSO4 का होल 2, इसी को कहते हैं चूना जाल। चूना में पानी मिला करके बनाते हैं तो CaOH का होल 2 बनता है, इसी से मकान का पुताई किया जाता है। आगे बी नंबर। 32 का बी। 33 एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। 33 का बी नंबर। 34 कहता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू या नारंगी में। 34 का से। 34 का से। 35 टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में, इमली में। 35 का बी। 35 का बी। 36 में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। 36 का ए नंबर। 36 का ए नंबर। 37 का आता है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल? तो चींटी के डंक या बिच्छू के डंक या नेटल के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही कहते हैं मिथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही कहते हैं मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, डी में मारो ठीक। 37 का डी। 38 में कहता है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? देखो, मानव का मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। जब मानव के मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो अम्ल की मात्रा बढ़ने लग जाता है और दंत क्षय शुरू हो जाता है। उससे बचने के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। 38 का मारो बी नंबर। 39 जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग? तो धोने का सोडा। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। 39 का मारो बी नंबर। 40 निम्न में से कौन सही है? Na2CO3 × 10H2, ये धोवन सोडा का फॉर्मूला है, ये सही है। 40 का मारो बी नंबर। 41 निम्न में से कौन डेडॉक्स अभिक्रिया है? डेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं जगरा में उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, उसको डेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में टिक मारो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 का से। 41 हुआ। उसके बाद देखो 42, 50 बाद में देखेंगे, ठीक है। 42 में कहता है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। देखो, कोई भी मतलब है ना, जना कोई भी धातु है और पर अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो निकलेगा हमेशा हाइड्रोजन गैस। एक ऑप्शन है जगरा में हाइड्रोजन गैस का चर्चा किया हुआ है, तो 42 का हो जाएगा ए नंबर। 43 कहता है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, शोषण जो है ना, शोषण को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है, इसी को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यदि दोनों ऑप्शन में रहे तो उष्माक्षेपी मारना है, जब उष्माक्षेपी नहीं रहे तो उपचयन पर भी काम चला देना, ठीक ना है। तो अगर उपचयन मारो 43 का हो जाएगा सी नंबर। 43 का से। उपचयन 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 ए में ए नंबर मारो, ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। 43 का मारो ए नंबर। 43 का ए। 44 CuO प्लस में H2। देखो, ई में से एगो से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, एगो में जाकर के सट रहा है,
तो उपचयन अपचयन दोनों साथ ही हो रहा है। जब उपचयन अपचयन दोनों साथ होता है जिसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मारो डी नंबर 45 कहता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी। 45 का मारो बी नंबर 45 का बी। 46 में नीचे एगो रिएक्शन दिया हुआ है Cu प्लस में O2, मतलब कॉपर में जाके ऑक्सीजन सट रहा है, तो कॉपर का हो रहा है ऑक्सीकरण। कॉपर का ऑक्सीकरण 46 का मारो ए नंबर 46 का ए नंबर। 47 में देखो दूगो है, दूगो मिलके एगो बना रहा है, अभिकारक दूगो है, प्रतिफल एगो है। जब दूगो मिलके एगो बनाता है तो ओकरा कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक ना है। 47 का मारो बी नंबर 47 का बी नंबर। 48 कहता है कि निम्न में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब हुआ जगह में साफे आयन का आदान प्रदान होगा, अदला बदली होगा, ठीक ना है। अदला बदली देखो ऑप्शन नंबर सी वाला में हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 में कहता है निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जब एगो तत्व किसी यौगिक से दूसरे का तत्व को हटा देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी में देखो Fe है, उस Cu को गायब करके FeSO4 बना लेता है। 49 का मारो सी नंबर 49 का सी। 50 में कहता है कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, अदला बदली होता है, उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। 50 का मारो बी नंबर 50 का बी।